मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा फ्रॉम पटना। आज आप लोगों को इस कोरोना काल में जो स्थिति जो है, कोरोना पर देश में क्या चल रहा है, और कोरोना का जो आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा है, उस काढ़ा का जो स्टेबलिंग पर जो प्रभाव है, और हम जो ट्रीटमेंट हम जो कर रहे हैं उसमें हम जो जोड़े हैं, जो उसमें नया कुछ खोज किए हैं, सारा इस बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। बहुत दिन से इसी कोरोना के चलते, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के चलते, दूसरे जगह ड्यूटी पर रहने के चलते मैं आप लोगों के समक्ष आ नहीं पाया, इसके लिए खेद है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस कोरोना में जो भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा अप्रूव किया है कि कोरोना से बचने के लिए, उस कोरोना का भी मैंने जब खोज किया, मैंने जब सर्च किया, और जो स्टैमरिंग में जो कंसेप्ट है कि स्टैमरिंग कैसे पैदा होता है और कैसे बढ़ता है, ये कैसे सेवरिटी इसमें जो रहता है, उसके पीछे जो कफ जो कारण है, कफ और वात जो कारण है, और स्पेशली कफ जो कारण है, उस कफ में इस काढ़ा का क्या रोल है, मैंने जब खोजा, सर्च किया तो पाया कि तो बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। तो हम अपने स्टमलर भाइयों के लिए अभी हम बात कर रहे हैं कि ये काढ़ा जो है आप भी पीते रहिए, स्टैमरिंग पर भी आपको इफेक्ट पड़ेगा। और इस काढ़ा का कंपोजिशन ही आप देखिएगा तो एंटीबायोटिक की तरह और एंटी कफ की तरह काम करता है। इसमें जैसे तुलसी है, मुनक्का है, अदरक है, काली मिर्च है, इसमें वो जो चार वो जो चीज़ है, गुड़ है, ये सारा जो है ना कफनाशक है। तो छोटा सा बात कि आप काढ़ा पीजिए और मास्क लगाइए। अभी कोरोना भी गया नहीं है, भारत में तो लगातार केस बढ़ता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसको पालन कीजिए, फ्री मत होइए कि एकदम ठीक हो गया है। इस काढ़ा को आप पीते रहिए। और साथ में मेन तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टैमरिंग में मैंने क्या अभी नया चीज़ मैंने डाला है स्टैमरिंग को और जल्दी ठीक करने के लिए, स्टैमरिंग को पूरा तरीका से कंट्रोल करने के लिए, कमांड करने के लिए। तो आज हम उस पर बात करेंगे। मैं शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि स्टैमरिंग का में जो आयुर्वेदा का अप्रोच क्या है, और आयुर्वेदा के अनुसार हम जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे कैसे स्टैमरिंग ठीक होता है। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि स्टैमरिंग में एक मेडिसिन मैंने बनाया जिसका नाम स्टैमरिंग क्योर पाउडर है। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम गाय का घी हम उसको देते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कराते हैं, प्राणायाम एक टाइम सुबह में, और एक नया इंट्रोड्यूस हम किए हैं। एक मेडिटेशन हम पहले बताते थे कि इमेजिनेशन वाला मेडिटेशन। अब एक दूसरा भी मेडिटेशन हम बहुत खोज के इसको डाले हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है। बहुत इसको सर्च करने के बाद मैंने इसमें डाला है कि जल्दी से कैसे स्टैमरिंग ठीक होगा। तो उस मेडिटेशन के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। बाकी सब चीज़ तो हम लगातार आप लोगों को बताते रहे हैं कि अपने दवाई के बारे में, जो मेडिसिन हम देते हैं, जो हम प्राणायाम के बारे में बात करते हैं कि किस तरीक़ा से प्राणायाम से स्टैमरिंग ठीक होता है, कैसे आपका वो वॉइस पर कंट्रोल हो जाता है। स्पेशली ब्रीथ होल्डिंग, जो सांस रोकने वाला जो प्राणायाम है, अगर लगातार उसको आप कीजिए तो आपका ब्रीदिंग पर आपका कंट्रोल होगा। और ब्रीदिंग पर जैसे ही कंट्रोल होगा तो आप में जो सिंक्रोनाइजेशन का जो डिस्टर्बेंस है स्टैमरिंग में, वो आपका ठीक हो जाएगा, और आपका स्टैमरिंग में जो नर्व का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, और आपका आवाज़ में फ्लुएंसी आने लगता है। लेकिन ये जो नया जो हम जो खोज किए हैं कि इस मेडिटेशन को जो इसमें अपने ट्रीटमेंट मेथड में हम जब डाले हैं,
और इसका हम जब प्रयोग किए तो हमको आश्चर्यजनक रूप से इसमें हमको बेनिफिट दिखाई दिया। और और उसके बाद से ही हम सोच रहे थे कि आप लोग के बीच में आए और इस नया चीज के बारे में हम आप लोग को बताएं। आप लोग करके देख सकते हैं एक स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल के साथ कैसे कैसे क्या करना है। तो इस ध्यान को, इस मेडिटेशन का नाम है विपश्यना ध्यान। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम न्यू है, ये भगवान बुद्ध के द्वारा भी किया हुआ है विपश्यना। तो इस विपश्यना को मैंने इसमें डाला है। एक पहले भी मेडिटेशन मैंने बताया है, आप चाहें तो उस मेडिटेशन को कीजिए, चाहे तो इस विपश्यना को कीजिए। इस विपश्यना को करने से इसमें हम देखे हैं कि ज़्यादा जल्दी जो है आपका मन शांत हो जाता है। जो मन में जो निगेटिविटी जो बहुत ज़्यादा तैरते रहता है और बार बार जो विचार आते रहता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, वहाँ जाएंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे या नाम भी नहीं बोल, ये सारा निगेटिविटी को ये विपश्यना खत्म कर देता है अगर आप ठीक तरीका से किए, अगर आप इसमें सफल हुए तो। एक कंडीशन है कि इस ध्यान में सफल होना जरूरी है। सफल नहीं होइएगा तो और थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस मेथड से हम बताएंगे उस मेथड से अगर आप कीजिएगा तो इसमें ऑफकोर्स आपको सफलता मिलेगा ही। उसके लिए हम पूरा एक तैयार किए हैं कि कैसे इसको करवाते हैं। वैसे तो स्पेसिफिक पेशेंट मेरे पास जो आते हैं हम अपने सामने करवाते हैं, उसका सारा टेक्निक रूल बताते हैं, लेकिन हम कुछ आप लोग को भी बता देते हैं कि सबसे पहले सुबह में उठना है खाली पेट में। पहले प्राणायाम जो हम प्रोटोकॉल बताया है कि प्राणायाम कैसे करना है, 3 तरीका का जो अपना प्राणायाम हो पहले का सारा वीडियो में बताया है, उस प्राणायाम को करना है। और उसके बाद इस ध्यान को करना है। जस्ट प्राणायाम करने के बाद 20-25 मिनट के लिए इस विपश्यना ध्यान को करना है। इसके ध्यान करने के बाद जो हम मेडिसिन बताए उस मेडिसिन को गाय का घी में 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम खाना है। बस आराम से उसके बाद छोड़ देना है। देखिए कैसे आपका धीरे धीरे स्टैमिना ठीक होने लगता है। उसके बाद भी हम कुछ टेक्निक बताए हुए हैं कि कैसे बोलना है, लेकिन कोई आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। कभी भी जीवन में आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिस से कभी स्टैमिना आज तक किसी का ठीक नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल हमको बताइए कि जिसको प्रैक्टिस करने से स्टैमिना पर कंट्रोल होता हो, उसको कभी भी नहीं हो सकता है। जब हार्ट बीट आपका कंट्रोल नहीं होगा, ये नर्वसनेस नहीं कंट्रोल होगा, एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल होगा, पल्पिटेशन नहीं कंट्रोल होगा, आपका फियर नहीं जाएगा, तो फिर आपका स्टैमिना ठीक हुआ कैसे? तो दिमाग में जो रोग है ये डिजीज है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इस डिजीज को हम जब खत्म करेंगे उसके बाद ही स्टैमिना पर आपका पूरा तरीका से आपका कंट्रोल होगा। जब साउंड पर कंट्रोल होगा तब जब ब्रीदिंग पर कंट्रोल होगा। इसीलिए सारा ये प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस है आपका ब्रीदिंग पर पूरा तरीका से कंट्रोल करने का। और ब्रीदिंग पर कंट्रोल होते होते ही मन पर कंट्रोल हो जाता है। जब मन पर कंट्रोल हो जाएगा, ब्रीदिंग पर कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका साउंड पर कंट्रोल हो जाएगा। आप जब चाहिएगा तो धीरे बोलिएगा, जब चाहिएगा तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, जब चाहिएगा। जैसे ही आपका ब्रीदिंग पर कंट्रोल हो जाएगा तो एक तरीका से आप समझिए कि आपके माइंड पर आपका कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है। जब माइंड पर कंट्रोल हो जाएगा तब आपके आवाज पर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ये दिस इज द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम बताए हैं और साथ में जो विपश्यना मेडिटेशन हम जो बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा काम करता है। और साथ में एक बीमारी जो रहता है इसमें, जिसमें कफ बढ़ा रहता है, जिसके चलते चॉकिंग होता है, रुकावट होता है, स्पीच के फ्लुएंसी में रुकावट जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, वो कफ के चलते होता है। उसके लिए मैंने जो मेडिसिन बनाया है स्टैमरिंग क्योर पाउडर, उसका इस्तेमाल हम करवाते हैं। तो स्पेसिफिक हम कुछ इसके बारे में अभी बता देना चाहते हैं कि ये विपश्यना जो है ये क्या चीज है, कैसे करना है, ये भी हम बता देते हैं आपको। इसमें प्राणायाम करने के बाद जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम बताए हैं और सारा वीडियो में देखे होंगे आप, उसको देख लीजिएगा।
इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए आप लोगों को इस विपासना ध्यान को आपको करना है। इसमें क्या करना है, बस जिस मुद्रा में आप प्राणायाम में बैठे हुए हैं उसी मुद्रा में शांति से बैठ जाइए और एकदम शांत हो जाइए और सिर्फ आप अपने आते जाते श्वास को देखिए। आपका श्वास कैसे आ रहा है, आपका कैसे श्वास बाहर जा रहा है, नाक से कैसे आप श्वास को भीतर जा रहा है, आपका श्वास नाक से गया, भीतर गला में गया, पेट में गया, लंग्स में गया, फिर कैसे बाहर निकल रहा है। सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए। क्या विचार चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि श्वास मेरा कैसे आ रहा है, श्वास कैसे जा रहा है। ये प्राइमरी है, ये विपासना का प्राइमरी ध्यान है। जब ध्यान बढ़ने लगता है तो श्वास के साथ साथ आपका मन में कौन विचार आया आप उसको भी देखने लगते हैं, बाहर में कौन पक्षी का आवाज है उसको भी सुनने लगते हैं, घंटा का कोई आवाज किया, कोई बोल रहा है, सारा आवाज सब कुछ आप एक तरीका से आप बैठे हुए सुनते रहते हैं। तो ये सारा जो है आप जो है साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, विपासना ध्यान में को सफल होते होते कुछ दिन टाइम लगता है, लेकिन स्टार्टिंग से ही फायदा चालू हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि मेरा कैसे श्वास आ रहा है, श्वास कैसे भीतर जा रहा है, कैसे श्वास बाहर आ रहा है। देखिएगा बहुत जल्दी कुछ दिनों के बाद, 15 दिन या 20 दिन के बाद आपका श्वास का जो स्पीड है, जो तेजी है, श्वास का जो तेजी है स्लो होने लगेगा। वेरी स्लो, धीरे धीरे श्वास का जो स्पीड है वो स्लो होते जाएगा। और जैसे जैसे स्लो होते जाएगा देखिएगा कि मन आपका शांत होने लगा। जैसे जैसे मन शांत होने लगेगा, ब्रीदिंग पर जैसे जैसे कंट्रोल होने लगेगा आपका, वैसे वैसे मन शांत होगा। वैसे वैसे जो घबराहट आपके अंदर में है, जो एक्साइटमेंट हो जाता है बार बार आपको भीड़ भाड़ में, जो पल्पिटेशन होने लगता है, दिल धड़कने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। 10 आदमी के बीच में स्टेज पर बोलने में घबराहट हो जाता है, डर हो जाता है, फियरनेस आ जाता है। ये सब कुछ पर कंट्रोल हो जाएगा। ये मैंने बहुत दिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद, शोध करने के बाद आज आप लोगों को बता रहे हैं कि, लेकिन देखिए सबसे बड़ा बात है कि इसको घबरा के नहीं करना है। एक दिन में नहीं मिलने वाला है इसमें रिजल्ट। आप सारा प्रोसेस के अनुसार कीजिए, कुछ दिन तक करते रहिएगा, 1 महीना 2 महीना, तो तुरंत रिजल्ट फायदा होगा। जिस दिन ही आपको लगेगा कि श्वास आपका एकदम स्लो हो गया, श्वास एकदम धीरे होने लगा, धीरे धीरे होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आप बैठे रहिएगा, श्वास को देखने का कोशिश कीजिएगा, श्वास पता ही नहीं चलेगा कि श्वास कैसे जा रहा है, कैसे निकल रहा है। उस समय आप देखिएगा कि आप फिर आपके मन के विचार को भी आप देखने लगे कि मन में कौन कौन से विचार आ रहा है, निगेटिव विचार आ रहा है कि पॉजिटिव विचार आ रहा है। आप उसको भी देखने वाले बन जाइएगा। आपको सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना है, वाचर बनना है, वाच करते रहिए। आपके मन में भी वो बाद में होता है, पहले आप बिगिनर जो है मेरे दोस्त, वो सब लोग सिर्फ श्वास पर ध्यान देंगे, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आगे आगे क्या होते जाता है, सब कुछ बताते जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी सारा बात बताएंगे। अभी हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ बैठे रहिए। आपका मन में विचार आ रहा है, कोई उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप ध्यान दीजिए अपने श्वास पर। श्वास कैसे आ रहा है, श्वास कैसे जा रहा है, सिर्फ 20 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट श्वास पर ध्यान। उसके बाद जो हम अपना जो स्पेसिफिक मेडिसिन बताए हैं उसको खाइए। उसके बाद कुछ टेक्निक हम जो बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। देखिए बिना प्रैक्टिस का ये स्टैमरिंग आपके जीवन से हमेशा के लिए कैसे, हमेशा के लिए आपको खुश करके कैसे चला जाता है। ओके, धन्यवाद।